ओम नमो आदेश। जय शिव शक्ति सभी को। आ जाओ लाइव। जय शिव शक्ति भाई सभी को। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। जुड़ जाओ जल्दी। सभी को जय शिव शक्ति। जय मां सोटे वाली। आ जाओ। टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इस टॉपिक पे काफी चर्चा होती है। ठीक है, हम भी अपने विचार रखते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि सबको विचार रखने की परमिशन होती है। ठीक है भाई, चलो मैं भी अपने विचार बता दूं। जुड़ो फटाफट। हाँ भाई, सबसे पहले कर्ता करे ना कर सके, गुरु किए सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। ठीक है, मेरे हिसाब से और संपूर्ण ब्रह्मांड के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, वेद हुए पुराण हुए, सबके हिसाब से जो बात देखने में आई और जिसे कोई नहीं ठुकरा सकता, कोई नहीं जुटला सकता, वो यही है कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु किए सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। रियलिटी में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। गुरु एक तत्व होता है। गुरु किसी शरीर को नहीं कहा जाता, तत्व कहा जाता है, जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस तत्व को हम गुरु कहते हैं। ठीक है, तो उससे बड़ा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो तत्व ना होता, वो गुरु ना होता, तो हमें ज्ञान नहीं आता। किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता, चाहे वो स्कूल के टीचर हो या हमें और कोई चीज सिखा रहे हैं। कहते हैं कोई मतलब पार्लर का काम सिखा रहे हैं तो उसका उस्ताद होता है, उसके गुरु होते हैं। गाड़ी सिखाने वाले का होता है, मैकेनिक का काम हो गया। किसी भी काम के लिए आपको गुरु बनाना पड़ता है। गुरु मतलब टीचर हो गया एक तरीके, जो आपको वो सिखाएगा। तो उससे बढ़ के नहीं हो सकता कुछ। अगर वो नहीं सिखाता तो आपको आता नहीं आता ना, तो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? तो हम भक्ति मार्ग में गुरु की बात करते हैं तो ये कहा गया है, ठीक है, गुरु शरण में पाप सारे बह गए, संत लाखों आए और ये कह गए कि गुरु शरण में जब तक आप नहीं जाते हो, भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आपको हरि दर्शन हो सकते हैं, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्यार होता है, पर आपको अपनाएंगे कब? जब आपके हाथ और सिर पे आप गुरु का हाथ होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, हमें मोह, माया, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब चीजों से हमें गुरु कृपा से छुटकारा मिलता है। विकारों से, कर्म इंद्रियों पे जीत। ठीक है, इन सब चीजों पे किसके द्वारा, किसकी कृपा की वजह से जीत होती है? हमारी गुरु कृपा की वजह से। ठीक है, दूसरी बात, हमें इन चीजों का ज्ञान कि क्या है रियलिटी में, आत्मा ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। ठीक है, प्रभु से मिलने का ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। भगवान को किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी है, उसका ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। ठीक है, गुरु मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, गुरु मंत्र सबसे पहली बात कौन देता है? गुरु देता है। जिसको जप कर करके, जिसका जप कर करके आप प्रभु को पाते हो, प्रभु का प्यार पाते हो। ठीक है, अपने जो स्मरण के बंधन होते हैं उन सबको खुलवाते हो, क्योंकि जीव जो है वो बंधनों में फंसा होता है चारों तरफ से, संसारी बंधनों में। उनसे कौन छुटकारा मिलवाता है? गुरु मंत्र। ठीक है, तो गुरु मंत्र के बिना कुछ भी नहीं है। और देखो, मैं अपनी टूटी हुई वाणी से गुरु उपकारों का या गुरु की महिमा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि चारों तरफ देखो तो गुरु की कृपा है। क्यों है गुरु की कृपा चारों तरफ? क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं जहाँ पे हूँ, या जितने भी लोग संत हुए या कुछ भी बैठे हैं, अगर उनके टीचरों का हाथ नहीं होता, माँ बाप भी गुरु होते हैं, उनका हाथ नहीं होता, माँ बाप और गुरुओं का हाथ नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बन पाते। ये बात मानो या ना मानो, पर ये बात सत्य है। ठीक है, तो ये होती है गुरु की अहमियत। आपको नई नई सिद्धियां करनी है, नई नई शक्तियां आपको प्राप्त करनी है। उनको सिद्धियां कौन सिखाएगा? कि वो देवी इस रूप में चलती है, वो शक्ति इस रूप में चलती है, उसका ये भोग है, इस मंत्र का जप करो, इस प्रकार से जप करो, इस दिशा में बैठ के जप करो, इस आसन पे बैठ के जप करो। वो सब कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? गुरु। तो क्या गुरु के बिना हम कुछ कर सकते हैं? नहीं ना। तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु का होना बहुत आवश्यक है, समझे?
छोटी से छोटी चीजों को लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक हमें हर चीज गुरु इतनी इतनी बातों को सिखाता है, इतनी इतनी बातों को। ठीक है ना, ये होती है गुरु की अहमियत, ये होती है गुरु की अहमियत। अगर आज मैं कहूँ मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाए यूट्यूब पे, 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, उनसे क्या बेनिफिट है? उनको सब्सक्राइबर हो गए, मेरे फॉलोवर्स बढ़ गए, चारों तरफ यहाँ जनता इकट्ठी हो गई, वाह 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 हो रही है, तो मेरी नहीं हो रही है, वो मेरे सदगुरु की हो रही है। क्योंकि अगर वो मेरे को उस कर्म पे नहीं चलाते, उस मार्ग पे नहीं चलाते, उनके दिए हुए रास्ते पे नहीं चलता, रास्ता बताने वाले वो हैं। हम तो भक्ति का भाव भी नहीं जानते कि भक्ति का भाव क्या होता है, अगर गुरु का संग हमें प्राप्त ना हो, संतों का संग हमें प्राप्त ना हो। इसलिए बार बार कहता हूँ, गुरु चरणों में नतमस्तक होकर जितनी ज्यादा सेवा हो सके गुरु चरणों की करो। कहते हैं गुरु चरणों की रज हमें मिल जाए ना तो सारे पाप बह जाए। गुरु चरणों की रज मतलब मिट्टी जो उनके चरणों में लगी होती है, अगर वो भी अपने मस्तक पे लगा लेते हैं तो भी हमारे पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं, पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं पता नहीं, पर वो आसानी से मिलते नहीं। ये मत सोचना आप गुरु जी के पास जाके कहो हमें आपकी रज चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये चीजें बताने की नहीं होती है। आपका समर्पण जब तक नहीं आएगा तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हो। समर्पण भाव से आप अंदर से चाहते हो कि वहां उनको श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको पता है कि उस रज में ही सब संपूर्ण त्रिलोकी है, तीनों लोकों का सुख है उसमें, और तब आप उसको ये सोच कर अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर रहे हैं। ये नहीं चलते चलते सब लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, हम भी पैर छू रहे हैं गुरु जी के, समर्पण भाव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए करो सेवा। देखो, गुरु धारण करना, भजन करना, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में आप गुरु धारण कर सकते हो, किसी भी उम्र में आप भक्ति कर सकते हो, इसकी कोई भी उम्र नहीं होती। पर गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के आप स्पेशली भक्ति में ही नहीं, पर स्पेशली भक्ति में और अन्य किसी चीजों में भी बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है, और भक्ति कंप्लीटली एक अलग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब इसको आप कह सकते हो जैसे हम किसी और चीज में जाते हैं, टीचिंग में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, वैसे ही भक्ति भी एक अलग रास्ता है, एक अलग मार्ग है, जिस मार्ग पे चलना आसान नहीं है। जितनी मेहनत डॉक्टर इंजीनियर में बनने में लगती है, उससे कई ज्यादा मेहनत एक अच्छा भक्त बनने में लगती है, और ये रियलिटी है। ठीक है, चलो, ये है हमारे गुरु की अहमियत। और भी काफी चीजें होती हैं, पर मैं नहीं बता सकता, कहाँ तक गिनाऊं तेरे उपकारों को। मुझे याद भी नहीं है कि कितने उपकार गुरु ने किए हैं, ये कितने करते हैं, कितनी कृपा होती है, कितनी अहमियत होती है, मैं या कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, चलो, जय शिव शक्ति। दास हूँ शिव शक्ति का, छोटा सा गुरु चरणों का दास हूँ, गुरु चरणों की सेवा करता हूँ, आप सभी का छोटा बच्चा हूँ, छोटा भाई हूँ। अगर कोई गलती से शब्द गलत निकल गया हो तो क्षमा करना। जय शिव शक्ति। महारानी आप पर खूब प्यार बरसाए, खूब दुलार बरसाए, खूब कृपा बरसाए। जय शिव शक्ति। लाइव आना जरूरी